विकास रंग ला रहा है तो दूसरी तरफ शायद ये विपक्ष को नहीं भा रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के वक्त को लेकर सवाल उठाए हैं। तो भाई सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में साफ कर दिया कि नया उत्तर प्रदेश अब दुनिया भर के लिए एक उद्यम प्रदेश बनने जा रहा है। साफ है, विकास का मोदी योगी मॉडल हिट है। आज खास गेस्ट पैनल के साथ इसी पर महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। यूपी में विकास की बयार, योगी का भागीरथ प्रयास। 7-8 वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। विकास का मोदी योगी मॉडल हिट है कि यूपी को विकसित बनाएंगे तो शायद कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता, विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन आज देखिए, लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रहा है। निवेश का महाकुंभ अखिलेश को पसंद नहीं आया। उत्तम प्रदेश से अब उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित भारत के संकल्प में एक विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। यूपी को मोदी योगी पर विश्वास, विपक्ष को अविश्वास। ये जो ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी है, ये आज से 6 महीने पहले क्यों नहीं हुई? अगर इन्होंने बजट में पैसा रखा होता और इनकी जो पॉलिसीज हैं, अगर उसके तहत कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहता तो पहले भी आ सकता था। क्योंकि चुनाव आ गया है, इसीलिए लगभग 50 लाख बच्चों से परीक्षा लिखवा रहे हैं। चुनाव आ गया है, वोट चाहिए है। और वक्त है महाबहस के सवालों का। वो सवाल आपके सामने जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो सवाल नंबर 1, निवेश का महाकुंभ अखिलेश को क्या पसंद नहीं आया? सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने इसको पॉलिटिक्स से और चुनाव से जोड़ दिया और कहा कि 6 महीने पहले क्यों नहीं हुई ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। सवाल नंबर 2, मोदी योगी पर विश्वास, विपक्ष को अविश्वास। ये सवाल पूछेंगे। साथ ही सवाल नंबर 3, विपक्ष को विकास के आंकड़ों पर भी यकीन नहीं। जो डेटा सरकार की ओर से रखा जा रहा है, विपक्ष उसे भी खारिज कर रहा है और कह रहा है कि कोई विकास हुआ ही नहीं है, ये डेटा झूठा है। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, राजीव गुप्ता जी अर्थशास्त्री, और थोड़ी देर में हमारे साथ सुनील गुप्ता जी होंगे, अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल एनसीआर। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आनंद दुबे जी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, प्रधानमंत्री मोदी को लोगों ने सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज लोगों ने सुना, लेकिन विपक्ष को इसमें पॉलिटिक्स नजर आ रही है। उनका यह कहना है कि ये 6 महीने पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? इसे सीधे तौर पर राजनीति और चुनाव से जोड़ा जा रहा है। देखिए, विपक्ष को राजनीति करने के अलावा, और वो भी विरोध की राजनीति, विकास के विरोध की राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि अभी क्यों किया, क्योंकि ये चुनाव आ रहा है। भाई, इतना बड़ा देश है और उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा है, यहां कोई ना कोई चुनाव तो चलते ही रहते हैं। कभी लोकसभा का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी जिला पंचायत का चुनाव, कभी ग्राम पंचायत का चुनाव। तो ऐसे में तो ये मान लेना चाहिए कि चुनाव चल रहे हैं तो कोई काम ही मत करिए। दरअसल इन लोगों ने यही किया है। हमेशा चुनाव के ठीक पहले, अखिलेश यादव जी का आपको याद होगा कि 17 में चुनाव होना था, उसके ठीक पहले उन्होंने 30,000 करोड़ की परियोजनाओं को कागज पे लॉन्च कर दिया और किसी के लिए बजट तक नहीं रखा, जल्दी जल्दी में चीजें कर दी। तो जिन लोगों ने हमेशा चुनाव को लेकर ही सारा काम किया है, उन्हें आज लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर यह कार्य किया जा रहा है। एक समय था, प्रधानमंत्री जी का आपने सुना कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की स्थिति थी।
अराजकता की, गुंडागर्दी की, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका था, निवेशक आने को तैयार नहीं था। अखिलेश यादव जी को बाहर जाके इन्वेस्टर ढूंढा, इन्वेस्टर समिट यूपी से बाहर करानी पड़ गई थी, कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं था। हमने सफलतापूर्वक इन्वेस्टर समिट को आयोजित भी किया है और निवेशों को ठीक है, का भी काम। ठीक है आनंद जी, जवाब ले लेते हैं एक एक करके, पहले सब लोग अपनी बात रख ले। ठीक है, आपने 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे रखे। ठीक है आनंद जी। अनुराग जी, इस पर आपका जवाब कि पूर्व की सरकारों को तो बाहर इन्वेस्टर समिट करवानी पड़ रही थी क्योंकि प्रदेश में वो माहौल नहीं था, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से कहा जाए, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से कहा जाए, और यहाँ पे चौथा संस्करण चल रहा है। देखिए, जहां तक इन्वेस्टर समिट का सवाल है, लगातार इन्वेस्टर समिट कितनी बार हो चुकी है अभी इनसे पूछेंगे हम। हमें तो पता है कितनी बार हो चुकी है, बीजेपी प्रवक्ता से मेरे बात जरूर पूछेगा कि कितनी बार हुई है, और जितनी बार हुई है उसमें कम से कम लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। जैसे 8-10 लाख करोड़ का अभी आज बता रहे थे आप, इसके पहले लाखों करोड़ का हुआ। तो हमें बता दें कि हरदोई में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कौन सी इंडस्ट्री लगी, शाहजहांपुर में कौन सी लगी, लखनऊ में कौन सी लगी, बाराबंकी में कौन सी लगी, फैजाबाद में तो कौन सी लगी, अंबेडकर नगर में कौन सी लगी, गाजीपुर में कौन सी लगी, आजमगढ़ में कौन सी लगी, गोरखपुर में कौन सी लगी। ये जिले वाइज बता दें कहां पे कौन सी फैक्ट्री लगी है, तो आज ही जनता को पता चल जाएगा कि फैक्ट्री इतने 7 साल हो गए लग के तैयार है, लोग उसमें काम कर रहे हैं। अभी बताएंगे, फिर बताएंगे 10 विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी कौन कौन सी बन गई, फिर मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हो गए, ये बताएंगे। अभी कौन कौन से स्टेडियम इन्होंने खेलने के लिए इन्होंने बनाए, वो भी अभी ये बताएंगे। ये बताएंगे किस तरह से इन्होंने स्कूल वर्ल्ड क्लास कौन कौन से बनाए, वो भी ये बताएंगे। तो हम ये सब सुनना चाहेंगे अभी कि ये इतना इन्वेस्टमेंट समिट हुई है, इतना पैसा आया है, तो कहाँ कितना लगा है, कहाँ बाउंड्री बन गई है, कहाँ चिमनी धुआं फेंक रही है, कुछ ये जरूर, मुझे पूरा विश्वास है इसके बाद ये बताएंगे जरूर, जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिले वाइज और इंडस्ट्री का नाम। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि जितना पैसा खर्च अपने मार्केटिंग इवेंट में करती, इतना पैसा अगर आप जनता में लगा देते तो हमारी दादी माँ से 30,000 रुपए तो कम से कम आप नहीं लेते घूस। 1,30,000 रुपए का मकान पीएम आवास का मिलता है, 30,000 रुपए हमारी दादी माँ से ले लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की तो दादी माँ है, दादी माँ को तो हम प्रणाम कर रहे हैं पूरा। हमें लगता है आप भी कीजिए, बीजेपी ठीक है अनुराग जी, उनके पैर छू के प्रणाम कीजिए। आप दादी माँ से तो 30,000 रुपए नहीं लेने चाहिए। आनंद दुबे जी से हम इस सबका जवाब लेंगे, लेकिन एक बार सभी लोग अपनी बात रखें। ले लीजिए फिर जाइए, एक सेकंड अनुराग जी, डिबेट मैं होस्ट कर रही हूँ। मुझे आस्था जी थोड़ा विपक्ष की सुन लीजिए। नहीं विपक्ष की मैं आपको ज्यादा समय दिया, बल्कि आप देखिए आनंद दुबे जी वो हाथ भी उठा रहे हैं, लेकिन एक सेकंड, और भी पैनलिस्ट है, पहले वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद आप लोग काउंटर कीजिएगा, उसके बाद काउंटर। पहले एक सेकंड रुक जाइए आनंद दुबे जी। हमारे साथ सुधा मिश्रा जी है, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा मिश्रा जी, अमेठी में आज आपको पता ही होगा कि वहां पे राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंचती, उससे पहले सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दे दिए, जिला अध्यक्ष को सौंप दिए। दूसरी बड़ी बात, समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी और कांग्रेस को भी भेज दी। तीसरी बड़ी बात, अखिलेश यादव ने यह कहा कि न्याय यात्रा में जाने पर विचार तब करेंगे, पहले सीट शेयरिंग पर कोई सहमति, कोई फॉर्मूला तो बने। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी जो खिंचाव था वो किसी नतीजे पे पहुंचता नहीं दिख रहा है। चलिए आस्था जी, मैंने कहा ना कि संभावनाओं में आप क्या सोचते हो आपका सोचना है, हम क्या सोचते हैं वो हमारा सोचना है। उस पे कोई हम यथास्थिति पे कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं, तो जो चीजें होंगी वो सामने आएंगी। आपने कहावत सुनी होगी ना कि एक नाई से किसी ने पूछा कि कितने बाल, उसने कहा कि जो बाल कटेगा वो सामने ही आएगा। तो इसमें आप जानते हैं कि जो होगा वो सामने आएगा, कहाँ पे क्या समस्या है नहीं है। हम अलग अलग विचारधारा के लोग, संवैधानिक जो स्थितियां खराब की जा रही हैं उसको जोड़ने, पुनः स्थापित करने के लिए हम साथ हैं और हम साथ रहेंगे। कौन गया कौन नहीं गया, प्रश्न इस बात का आस्था जी नहीं होता है। प्रश्न इस बात का होता है कि जो नहीं गए हैं वो उन संस्थाओं में, उन दलों में है, उनकी बात क्यों नहीं होती है। जो जा रहे हैं उन्हें जाना था, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसे लोगों को ही पार्टी का लोग मान के और उनकी जाने अभी तक INDIA का कुनबा धीरे धीरे बिखरा और अब कांग्रेस पार्टी का अपना कुनबा भी बिखरता हुआ नजर आ रहा है, और आप बार बार कह रही है कि साथ है, कौन साथ है? नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं समझ गई। हम सत्ता में नहीं है और हमारे साथ वही एक खामी है, क्योंकि जानती है ना, एक संस्कृत में श्रुति है, अत्यादरः संकनीयः। इसका मतलब होता है कि अगर आपके सामने कुछ लोग बार बार बस खोल के बांछे बिठा के बैठे हुए हैं, वो शंका की स्थिति होती है। और जो राजनीतिक रूप से बांछे आके खोल के लोग बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी बातें भी आनंद भाई बोल रहे थे, उन बातों को मैं काटते हुए
यहाँ पे बातें तो इतनी बड़ी होती हैं, लेकिन कितना खर्च हुआ और कितना पैसा आया इस पर कोई बात नहीं करता है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे, लेकिन बहरहाल आप उस पर कुछ नहीं बोल पाई। अपने और समाजवादी पार्टी के बीच में क्या सही है नहीं है उस पर आप नहीं बोल पाई, और कांग्रेस पार्टी से क्यों मोह भंग हो रहा है कार्यकर्ताओं का। आप सोचिए कि ये खबर, ये मैसेज जनता में किस रूप में लिया जाएगा कि राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचते उससे पहले सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया, और स्मृति ईरानी अमेठी में ही है, अमेठी में ही है। सुनिए प्लीज, हो गया, मैं बोलूं कुछ उसमें? हाँ बोलिए, मैंने तो पहले भी आपसे ये सवाल पूछा था। थैंक यू आस्था जी। आपने जो मैंने कहा ना कि सैकड़ों लोगों ने अगर दिया तो कितने लोग जुड़े और कितने लोग उनके साथ में, इसकी बात भी कर लिया करिए ना। सिर्फ आप लोग उतनी इंफॉर्मेशन क्यों चलाते हैं जो आपको लगता है कि आपके अनुकूल है? अरे कम से कम अगर तटस्थ चलाएंगे, कुछ गए भी होंगे। अब भी आप अपने झल्लाहट मीडिया पे उतार रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि सैकड़ों कार्यकर्ता अमेठी से अगर कांग्रेस छोड़ देते तो ये बड़ी मामूली सी बात है, क्योंकि आपका ये मानना है कि आपके साथ और बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, आपके पास जनाधार और बहुत बड़ा है। बहरहाल चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैं जोड़ना चाहूंगी राजीव गुप्ता जी, अर्थशास्त्री हमारे बीच में। राजीव जी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ये हमेशा से इस पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि ग्राउंड पे क्या नजर आया। चौथा संस्करण है, लेकिन सवाल हमेशा एक ही रहता है कि ग्राउंड पर क्या नजर आया। और ये जो यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात हो रही है, ये उस रास्ते पर अभी कहां पहुंचे हम? देखिए मैडम, ऐसा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स, इफ वी वांट टू एनालाइज सिचुएशन, वी हैव टू सी द डेटा। वी हैव जस्ट सीन द इकोनॉमिक सर्वे, इन दैट द growth rate was 7.2%, while the growth rate of the state is 9.8%. Last year, in the 2021-22, on the constant price, the growth rate of the state was 20.1%, while of the country it was 18.4%. We have to see on the basis of data only, because whatever the opposition is saying, that should be analyzed on the basis of data, not from the sake of just opposing. ODOP योजना लाए, जेवर हमारा आपका जो एयरपोर्ट आ रहा है, अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ, आपने देख रहा है, चल रहा है, काम चल रहा है, इससे टूरिज्म बढ़ रहा है, और आपका हॉस्पिटल इंडस्ट्री में बहुत तेजी डेवलपमेंट होगा। निश्चित तौर पर देखिए, ऐसे ये तो मतलब निश्चित तौर पर इन लोगों के पास है आर्गुमेंट कि भाई क्योंकि इलेक्शन नजदीक है कि इलेक्शन की वजह से ये लाए, पर क्योंकि ये चौथा संस्करण है इनका, तो निश्चित तौर पर ये मानना पड़ेगा कि जो भी कुछ इनका इन्वेस्टमेंट है, देखिए इस बार मतलब कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हमारे साथ सुनील गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल एनसीआर के। सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को और पॉलिटिक्स को लेकर जो उसको लेकर हो रही है? मेरा सभी आपको और सभी श्रोतागणों को और सभी पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार। देखिए, ये इन भारत के आजाद होने के बाद प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का ये पहली बार एक ऐसा इस कार्यकाल में ये माहौल बना है कि सरकारों ने निवेश के प्रति, व्यापार और उद्योग के प्रति अपनी रुचि जगाई है। तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है, और इसकी प्रशंसा मैं समझता हूं, भारत की जो औद्योगिक जो प्रगति है, इसकी प्रशंसा सभी दलों को करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ में मेरा मानना ये भी है कि जो केंद्र सरकार में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है और जो प्रदेश सरकार में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की सोच है, वो अभी तक शायद प्रशासनिक अमले तक उसकी पहुंच से बाहर है। प्रशासनिक अमला जो भी है, अगर मैं आज ये बात कहने में मुझे कतई परहेज नहीं है कि इन नीतियों को पलीता लगाने में सबसे ज्यादा अगर कहीं हो रहा है तो वो सरकार के सरकारी मुलाजिम ही सरकारी, मतलब आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी उतनी एक्टिव नहीं दिख रही है जो सरकार और इसके साथ सरकार की मंशा है उसके अनुरूप धरातल पर उतारने के लिए ब्यूरोक्रेसी उतनी सीरियस नहीं दिख रही। ठीक है, आनंद दुबे जी हमारे साथ है। आनंद जी, आपका जवाब। जी, अनुराग जी ने भी सवाल खड़े किए थे। देखिए, अनुराग भदौरिया जी को अगर हाईवे पे वीडियो बनाने और ट्यूबवेल मेडिकल कॉलेज वीडियो बनाने के अलावा अगर कुछ और यात्रा करने तो ये बाराबंकी में चले जाएंगे तो ब्रिटानिया की फैक्ट्री इनको दिख जाएगी।
ब्रिटानिया की फैक्ट्री कब लगी थी? जाएंगे। अरे कब लगी थी प्रभु? सुन लीजिए अरे प्रभु लगी थी कभी बताओ ना, ब्रिटानिया की फैक्ट्री दिख जाएगी। बनाया था और वहां से फैक्ट्री हटा के ऑस्टिन प्लाईवुड ने यहाँ लगाई है। अरे भैया कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड दिख जाएगा, इनको अजंती स्नैक फूड प्राइवेट लिमिटेड दिख जाएगा, इनको पिडिलाइट की इंडस्ट्री दिख जाएगी, इनको ग्रीन प्लाईवुड दिख जाएगा, इनको तमाम तरह की इंडस्ट्री दिखेगी। मथुरा जाएंगे तो इनको पहले से जो तुम गिना रहे हो, आप वो पहले से आप बताओ आपने क्या लगाया है ना? अनुराग भदौरिया आप बताओ आपने क्या लगाया? कोई बड़ी इंडस्ट्री का नाम बताओ ना। विरोध का चश्मा लगा रखा है। ब्रिटानिया आज से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विरोध। और ब्रिटानिया वो सिस्टर कंसर्न आज से नहीं है, वो बहुत पहले से है, वहाँ भी 20 साल से है वहाँ पे। झूठ बोल रहे हो जनता के सामने। एक बड़ी इंडस्ट्री जवाब सुन लीजिए अनुराग जी। समाजवादी ने HCL लगाया, उत्तर प्रदेश के अंदर में लखनऊ में HCL आया था। आप बताइए एक बड़ी इंडस्ट्री ने किया है। अब आप बोलोगे हमने HCL ले आए, टाटा भी आप ही लाए ना। बता दो टाटा वाली जो आप लाए हो, बोलो बोलो टाटा प्लांट जो लगा है देवा रोड पे, वो भी आप ही लाए ना। अभी कल ही लगाया शायद, हाँ कल ही। एक सेकंड, आज डिबेट को रात में उद्घाटन हो गया था। ऐसी बातें करते हो कभी? बहस को बहस की तरह चलने दीजिए। इंडस्ट्री लाए नाम बताने, नहीं एक एक करके बोलिए। अनुराग जी एक सेकंड, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए अपने तरीके से। मैं आपको फिर काउंटर करने का समय दूंगा। झूठ बोल रहे हैं तो आप अपने वक्त पर बोलिएगा ना, ये बात उनको बोलने दीजिए, पहले बात खत्म होने दीजिए ना उनकी। अच्छा न्यूज 18 भी आप ही लाए हो ना? न्यूज 18 आपने लगवाया है, ठीक। शांत हो जाइए अनुराग जी, शांत हो जाइए। फिर जब आप अपनी बात रखेंगे तो पीछे से आनंद दुबे बोलेंगे। डिबेट ऐसे थोड़ी चलती है, ऐसा बोल। शांति रखिए। नहीं अनुराग जी आप चुप होइए, अभी मैं आपको दोबारा समय दूंगी। अनुराग जी आप रुकिए, मैं आपको फिर समय दूंगी। आनंद जी 20 सेकंड अपनी बात खत्म करिए। हिम्मत है तो जाइए। आनंद जी 20 सेकंड अपने फैक्ट्स रखिए। आनंद जी 20 सेकंड फैक्ट्स रखिए अपने। अच्छा 10 कॉलेज बताओ। शांत हो जाइए अनुराग जी, उन्हें अपना जवाब देने दीजिए। आप फिर सवाल खड़े कीजिएगा, मैं आपको अलग से समय दूंगा। क्लैरिटी से आने दीजिए कौन क्या कह रहा है। यूनिवर्सिटी आपने बनाई, बोलो बनाई। और बताओ बीबीडी आपने बनाया, गिना दो। अमेठी यूनिवर्सिटी भी आप लेके आए, गिना दो। शारदा यूनिवर्सिटी भी आप ही लेके आए, वो भी गिना दो। केवल झूठ बोल गिना दो। बोले रामस्वरूप वाली यूनिवर्सिटी वो भी आपकी है, गिना दो। मैंने तो नाम कमाल की बात करते, कुछ भी बोलते रहते हो यार। अच्छा हाँ भूल गए, पीजीआई तो आप ही लेके आए थे मेरे ख्याल से। अच्छा आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत होइए। आप ऐसे डिबेट नहीं चलेगी, दोनों शांत होइए। मैं किसी का ऑडियो ऑफ नहीं कराती हूँ। आप ही लेके आए लग रहा है। आनंद दुबे जी शांत हो जाइए। अनुराग जी मेरे सवाल का जवाब देंगे। शांत हो जाइए आनंद जी, मेरे सवाल का जवाब देंगे अनुराग जी। आज समाजवादी पार्टी ने 2024 के लिए अपने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की और उसे कांग्रेस पार्टी को भी भेजा। क्या अल्टीमेटम भेजा ये कांग्रेस पार्टी को? इस बार ये बताइए, कहीं कांग्रेस नहीं थी, आपने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए। आस्था जी इस देश को क्या हो गया है? एक भी सवाल आपका सत्ता से होता ही नहीं है। लास्ट जितने सालों से मैं बैठ रहा हूँ, मैंने शुरुआती सत्ता से सवालों से किया। अनुराग जी आपको लग रहा है मनपसंद जवाब नहीं मिल रहा। एक बार मुझे बोलने दीजिए। हाँ। सत्ता पक्ष से भी कभी कोई सवाल एकाध होगा कि नहीं होगा? एक बात। दूसरी बात, सत्ता पक्ष से सवाल पूछिए और डंकी की चोट पे पूछिए। आज लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या चंडीगढ़ में हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सामने उस अधिकारी ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूल किया कि हमने जो वहां बैलेट पेपर थे उसको हमने क्रॉस किया था और उसके बाद उसके ऊपर केस चलाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला, कल पेश होने के लिए बोला। ये देश की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए कि आप बैलेट पेपर पे भी कब्जा करेंगे क्या? अनुराग जी कांग्रेस पार्टी से आपका गठबंधन है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से कोई सामंजस्य, कोई संतुलन बचा है कि नहीं समाजवादी पार्टी का? देखिए वो हम आपको बता दें, राष्ट्र के मुद्दों पे, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, हम सब मुद्दों पे एक हैं और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराएंगे। तो क्या आपके कैंडिडेट्स को स्वीकार कर लिया है कांग्रेस ने? दूसरी लिस्ट थी ना। सुनिए मेरी बात। हाँ। आप ये बताइए, सुनिए ये बताइए, मेरा सवाल आपसे है, उसका जवाब दिलवा दीजिए। आप तो पूछने की हिम्मत जुटा नहीं रही हैं। खैर मैं समझ सकता हूँ कि परेशानी, लेकिन राजभर जी कब मंत्री बनेंगे? हिम्मत है आपकी पूछने की? मैं तो रोज पूछती हूँ, आज उनके प्रवक्ता नहीं है हमारे शो पर, रोज ये सवाल आता है, आप ही की तरफ से आता है। क्योंकि जब आपसे गठबंधन के बारे में पूछते हैं तो आप ओपी राजभर को लेकर आते हैं, रोज चर्चा होती है। वो तो तब भी कहकर चले जाते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले मैं मंत्री बन जाऊंगा, लेकिन आप नहीं बता पाते कि कांग्रेस पार्टी से आपका गठबंधन है भी कि नहीं है। सवाल मुझसे है, मैं अपना कितनी सीटें नहीं पूछेंगी आप,
निषाद पार्टी को कितनी सीटें नहीं पूछेगी, राजभर उनमें थोड़ी ना कोई विरोध है, लखनऊ दिल्ली, दिल्ली लखनऊ, उनमें थोड़ी कोई विरोध है। जब विरोधाभास होगा तो उनसे भी पूछा जाएगा। आप बताइए ना, INDIA के तमाम दल अलग होकर के NDA में शामिल हो गए, और सबसे बड़ी बात अब कांग्रेस बची है, उसमें भी अब समाजवादी पार्टी अपनी लिस्ट पे लिस्ट निकाल रही है। कांग्रेस राजी है सबसे, या अब भी जवाब यही आएगा कि अच्छे वातावरण में आला कमान से बातें चल रही हैं? अरे सब आप चिंता क्यों कर रही हैं, सब मामला ठीक है, भारतीय जनता पार्टी क्यों सुधा जी, सब ठीक है, स्वीकार है आपको लिस्ट? अरे अनुराग, उनसे पहले बीजेपी प्रवक्ता से काम तो अगर मुद्दा, मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। मान लीजिए हमारे अंदर बहुत पेच है, बहुत दिक्कतें हैं, तो खुश होइए आप लोग। आप हम क्यों खुश परेशान क्यों? आपने एक मजबूत गठबंधन बनाया था, आप चाहते थे, गठबंधन हो रहा था, नहीं आप चाहते थे बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए, तमाम बैठकें हुई, बड़े बड़े अधिवेशन किए, सुन लीजिए, सवाल तो पूछा जाएगा ना। यहाँ तो लोकतंत्र नहीं है, उनके यहाँ तो लोकतंत्र है ही नहीं, वो बात, उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकतंत्र ही नहीं है तो प्रॉब्लम होगी नहीं। हमारे यहाँ अलग अलग विचारधारा के लोग साथ में हैं, कौन कौन साथ में? चलिए बताइए मुझे। साउथ, तो हमारे यहाँ समस्या होगी क्योंकि लोकतंत्र है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है। तो हमारे भी जब प्रश्न आप करते हैं तो आप लोगों को तो खुशी होना चाहिए कि ठीक है, आप लोग चाहते थे गठबंधन क्यों नहीं करते हैं, हमने गठबंधन किया, तब भी खुशी जनता अपने आप हो जाएगी, प्रॉब्लम है तब भी प्रश्न। अरे मतलब कम से कम एक तरफ तो हो जाइए, आप लोग पता नहीं क्या चाहते हैं। मीडिया किसी की तरफ थोड़ी होता है सुधा जी, मीडिया किसी की तरफ थोड़ी, मीडिया का हमें सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, मैं तो आनंद दुबे जी से भी पूछ रही हूँ। मैंने नहीं, जो आप पूछ रही है ना उस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। अगर ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि कोई औचित्य नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष के नाम पे समाजवादी पार्टी अकेली है, डंके की चोट पे अपनी लिस्ट निकाल रही है, और आप कह रहे हैं कि इन सवाल का कोई औचित्य नहीं है, RMD साथ छोड़ करके चली गई, सुभाषपा पहले अलग हो गई, महामंडल पहले अलग हो गया। अब आप मुझे बताइए कि विपक्षी गठबंधन बचा कहाँ? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ये नजर आ रहा है। नहीं, आप हमसे, आपको समस्या दिख गई, आप मुझसे प्रश्न मत बोलिए, भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए उनकी लिस्ट कहाँ है, वो कब लिस्ट निकाल रहे हैं। हाँ, ये आप पूछिए ना, ये आप पूछिए, आनंद दुबे जी पैनल में है, लेकिन साथ में इसका भी तो जवाब दीजिए ना कि सपा की लिस्ट आपको स्वीकार है। तो आस्था जी आप क्या पूछेंगी? आप हमसे पूछेंगे कि बीजेपी से भी कुछ पूछेंगे? मैं सबसे पूछ रही हूँ अनुराग जी, आपको लग रहा है मनपसंद जवाब नहीं मिल रहा है, बताइए आप हमसे सवाल पूछने के लिए। अब INDIA पर तो सवाल पूछा जाएगा, पूछना होगा तो बोलिए आप पूछिए। अच्छा, तो हम ही एंकर हो जाए ना, फिर आप क्यों? नहीं एंकर, अनुराग जी एंकर नहीं, आपको बीजेपी की लिस्ट पर सवाल उठाने, आप अपनी, आपको समय मिल रहा है, आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको मीडिया से डिबेट करनी है। आप विधानसभा चुनाव उठाकर देखिए, आप लोकसभा के उपचुनाव उठाकर देखिए, निकाय चुनाव उठाकर देखिए, और विपक्ष की परिस्थिति देखिए, तकरीबन हर चुनाव में विपक्ष मीडिया से सवाल पूछ रहा है। अरे आपको बात एकजुट होकर जनता के बीच में ले जानी चाहिए। आप सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा खड़ा नहीं कर पा रहे, उससे बड़ा नहीं कर पा रहे, और आप मीडिया से बहस करते हैं उल्टा। आप ऐसा लगता है जैसे आपके सामने भाजपा या NDA नहीं, मीडिया है जिससे आपको चुनाव लड़ना है। तो इसलिए मैंने बताया। बहरहाल एक अपडेट दर्शकों के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिनर के लिए पहुंच चुके हैं, और जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी चल रही है उसमें जो तमाम उद्योगपतियों से लेकर जो इन्वेस्टर्स हिस्सा ले रहे हैं, उन सभी के साथ एक फॉर्मल डिनर है, और उसमें पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी से मुलाकात कर रहे हैं। और इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को ही लेकर हम बहस कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर इससे क्या बदला है। यूपी को आनंद दुबे जी आज अलग तरह से डिफाइन किया गया। यूपी को, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर टर्म आप एग्जैक्ट बता पाए तो उसको कहा गया कि अल्टीमेट पोटेंशियल। बीजेपी से आस्था जी क्या बदला है, कितनी सीटें देंगे अपना दल को? जरा सवाल तो पूछिए जी। मैं आप डिबेट को भटकाइए मत, आपसे आपका सवाल पूछा गया, आपको जो वक्त दिया जाता है उसमें आप अपनी बात रखिए। अब सवाल आनंद दुबे जी से, लास्ट 1 मिनट का वक्त है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पे चलने दीजिए डिबेट, आपको नहीं बोलना है। आप निवेश पर सवाल उठा रहे हैं और उस पर बात नहीं होने दे रहे हैं। परेशान है मंत्री, कब बनेंगे? जनता जाने तो सही। लाइव तस्वीरें देखिए आप। राजभर जी मंत्री कब बनेंगे बताइए? करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, कब बनेंगे राजभर जी मंत्री? छोड़िए, उतारा गया। अपना दल को कितनी सीटें दे रहे हो? गठबंधन निषाद पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हो? पार्टी बचा पा रहे हैं। अच्छा बताइए, राजभर जी को कितनी सीटें देंगे? वो यहाँ बैठ के हमसे सवाल पूछ रहे हैं। राजभर जी को कितनी सीटें देंगे बताइए ना। कोई किसी को मंद बुद्धि नहीं। राजभर जी को हमारे गठबंधन में कोई किसी को 5 सीटें देंगे राजभर जी को? 5
गालियां आप अच्छा यही गलत साबित कर दीजिए हमें। राजभर जी को 5 सीटें दे रहे हैं क्या? सहमति नहीं बना रहे। पूरी तरह से डिबेट को आप लोग सियासत की ओर ले गए। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट भी हैं, व्यापार मंडल से भी हमारे साथ हैं, पूरी तरह से सियासत के इर्द गिर्द ले गए आप लोग इसको। बाकी आपने लोगों को क्यों आमंत्रित किया हुआ? आप देख रहे हैं सुनील जी, मैं सबको रोक रही हूँ। बताओ कितनी सीटें दोगे? नहीं, ये कोई डिबेट का तरीका तो नहीं है, ये तो पॉलिटिकल डिबेट का इशू भी नहीं है। अरे भाई क्या ये समाजवादी और बीजेपी वाले लड़े जा रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं यहाँ पर? सवाल भाजपा से पूछ। अनुराग जी शांत हो जाइए। ये मतलब वो ठीक है, नहीं शांत हो जाइए आप लोग। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के विजुअल्स इस वक्त चल रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्वेस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। सुनील गुप्ता जी, मेरे पास थोड़ा सा वक्त बाकी है, अपनी बात रखिए सुनील जी। अरे सुनील गुप्ता जी को बोलने दो भाई। आनंद दुबे जी, देखिए गुप्ता जी बोल रहे हैं, उनकी बात तो सुनिए। देखिए, इन्वेस्टर समिट की मीटिंग के ऊपर बात हो रही है और मैंने उसके ऊपर देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत अच्छा प्रयास है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा, और मेरा ये मानना है एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए ट्रेड लीडर, कि हिंदुस्तान में और विशेषकर आज व्यापार की और उद्योग की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। लेकिन अगर हम अपना ये पॉलिटिकल माहौल, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, अगर कैसे पब के बीच में, देखिए आपका जो चैनल है ये नेशनल और इंटरनेशनल पूरी बिजनेस कम्युनिटी देखती है, और बिजनेस कम्युनिटी आपके डिबेट से क्या ले रही है? जो हमारे पॉलिटिकल के हमारे जो बंधु जो डिबेट कर रहे हैं वो अगर इस तरीके से लड़ाई करते हैं और पूरी तरह उसको चुनावी ट्रैक पर ले गए हैं, और यही इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी थी कि चुनावी मौसम है और इसलिए सरकार ऐसा करे, जबकि इसका चौथा संस्करण है। ये चौथा संस्करण है, वक्त का तकाजा है, मुझे डिबेट को यही क्लोज करना होगा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यूपी में चौथी बार निवेश के महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हर साल की तरह इस बार निवेश के तमाम रिकॉर्ड्स टूटते दिख रहे हैं। सीएम योगी का प्रयास रंग ला रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष को यह नहीं भा रहा, विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। अखिलेश यादव ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के वक्त को लेकर सवाल उठाए हैं, तो सीएम योगी और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह साफ किया है कि नया उत्तर प्रदेश अब दुनिया भर के लिए उद्यम प्रदेश बनने जा रहा है। महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।